हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआरएफ आले पर। और आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 के बारे में पढ़ाएंगे। ये है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। टॉपिक हो जाएगा आपका संप्रेषण में बाधाएं। इसी टॉपिक पर हम करवाने वाले हैं 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट, और ये है प्रैक्टिस सेट 3, यानी कि संप्रेषण टॉपिक पर ये प्रैक्टिस सेट 3 हो जाएंगी। आप लोग जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिए। आप अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम की भी क्लासें हैं, और हिंदी मीडियम के लिए हिंदी मीडियम की क्लासें हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न कि संदेश के हस्तांतरण, प्राप्ति या प्रतिपुष्टि में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रतिपुष्टि, ऑप्शन बी फीड फॉरवर्ड, ऑप्शन सी चैनल, ऑप्शन डी शोर। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, शोर यानी कि नॉइस। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। सभी को पता है कि एग्जाम सिटी आ गई है। जिनका एग्जाम 25 और 26 जून को होगा, उनका क्या हो गया? एग्जाम सिटी आ गई है। तो आप लोग तैयारी को थोड़ा सा अच्छे से करिए और मजबूती से करिए। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कि संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए उल्लंघन, ऑप्शन बी प्रतिपुष्टि, ऑप्शन सी शोर, ऑप्शन डी परस्पर प्रभाव डालना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का सी हो जाएगा, यानी शोर भी राइट आंसर हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक है कि संप्रेषण में आने वाली बाधाएं, यानी कि नॉइसों के बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। निम्न प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कक्षा में संप्रेषण के सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होती है। ऑप्शन ए कक्षा में शोर, ऑप्शन बी भ्रमित शिक्षक, ऑप्शन सी कक्षा के बाहर अशांति का वातावरण, ऑप्शन डी शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आप लोग जैसे कि हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उतनी देर में आप लोग आंसर कमेंट में करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी हो और आपको लगे कि 20 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए। चलिए देखेंगे निम्नलिखित में से चर्चा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, यह औपचारिक संप्रेषण नेटवर्क की तुलना में अधिक तीव्र है। ऑप्शन बी, यह औपचारिक नेटवर्क की तुलना में कम शुद्धता से कार्य करता है। ऑप्शन सी, यह लगभग सभी संगठनों में पाया जाता है। ऑप्शन डी, यह औपचारिक संप्रेषण से अधिक अधिमानित है। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि संप्रेषण की प्रभावशीलता के स्तर से के रूप में किसे परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए चैनल शोर, ऑप्शन बी अर्थ संबंधित शोर, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक शोर, ऑप्शन सी स्रोत शोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवे का ए हो जाएगा, यानी कि चैनल शोर। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 6 कि निम्नलिखित में से किसे छोड़कर प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोध हैं। ऑप्शन ए शोर का अभाव, ऑप्शन बी सूचना का विरूपण, ऑप्शन सी सूचना का अधिग्रहण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छठे का राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। जो भी 2025 में ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि उनका एग्जाम किस डेट को पड़ रहा है। चलिए देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न कि सूचना के अनौपचारिक हस्तांतरण या फिल्टर सूचना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए गपशप, ऑप्शन बी ग्रेपवाइन, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष संप्रेषण, ऑप्शन डी क्षैतिज संप्रेषण। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ग्रेपवाइन। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसको हम क्रियात्मक या शारीरिक शोर का एक उदाहरण मान सकते हैं। ऑप्शन ए भूख लगना, ऑप्शन बी वातानुकूलन की आवाज़, ऑप्शन सी एक लॉन की घास काटने की मशीन, ऑप्शन डी जटिल शब्दों का उपयोग। तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भूख लगना, है ना। 8वें का राइट आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जटिल शब्दों का उपयोग करते हुए वक्ता को निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जा सकता है। ऑप्शन ए शारीरिक क्रियात्मक शोर, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक शोर, ऑप्शन डी अर्थ संबंधित शोर, ऑप्शन डी शारीरिक शोर। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए देखेंगे हम प्रश्न नंबर 10। तो 10 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में शोर का मतलब कि आगे का आप लोग जानते ही हैं कि आपको ऑप्शन से ही देखकर आंसर देना होगा। ऑप्शन ए लक्षित श्रोताओं द्वारा संदेश अधिक सावधानी पूर्वक सुनने का कारण बनता है।
ऑप्शन बी संदेश का साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है। ऑप्शन सी भटकने वाली विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन डी संदेश को बढ़ाता है। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे कि लोगों के समूह की निश्चित और वर्गीकृत छाप पूर्व निर्धारित गुणों के संग्रह पर आधारित होती है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सामान्यीकरण, ऑप्शन बी संगति, ऑप्शन सी रूढ़ प्रारूप, ऑप्शन डी अधिक स्पष्टीकरण। तो राइट आंसर 11वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि रूढ़ प्रारूप। देखेंगे प्रश्न नंबर 12 कि अनुभूति जांच का मुख्य लक्षण क्या होता है? ऑप्शन ए पुष्टिकरण, ऑप्शन बी संस्कृति संवेदनशीलता, ऑप्शन सी दूसरों की भावनाओं और विचारों का पता लगाना, ऑप्शन डी नियंत्रण। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखेंगे 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या होता है? क्या हो जाएगा? यानी निम्नलिखित में से पक्षपात की एक विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए बाहरी समूह के सदस्यों का सामान्यीकरण मूल्यांकन, ऑप्शन बी नकारात्मकता, ऑप्शन सी पक्षपातपूर्ण धारणा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए देखेंगे 14 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषण के संदर्भ में श्रेष्ठता प्रभाव की मुख्य धारणा को दर्शाता है? ऑप्शन ए सबसे अधिक सूचना सदैव सबसे पहले भाग में आती है, ऑप्शन बी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सबसे बाद में आती है, ऑप्शन सी महत्व का परिणाम स्थिति पर निर्भर करता है, और ऑप्शन डी सूचना के सभी घटकों को एक समान बल भार मिलता है। तो 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर प्रश्न कि निम्न में से संप्रेषण के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है? 15 का ए हो जाएगा श्रोताओं का दृष्टिकोण, ऑप्शन बी हो जाएगा श्रोताओं का ज्ञान, सी श्रोताओं के शिक्षा, और ऑप्शन डी श्रोताओं की आय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ए हो जाएगा श्रोताओं का दृष्टिकोण। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से जन संप्रेषण में संबोधित किए जा सकने की समर्थता किसके द्वारा बदलती है? ऑप्शन ए डिजिटल माध्यम, ऑप्शन बी लोक माध्यम, ऑप्शन सी व्यक्तिपरक माध्यम, ऑप्शन डी अयथार्थ समय माध्यम। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा डिजिटल माध्यम। देखेंगे 17 नंबर प्रश्न कि संप्रेषण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक पर्यावरण का उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्रोनेमिक्स, ऑप्शन बी प्रोक्सेमिक्स, ऑप्शन सी काइनेसिक्स, ऑप्शन डी पैरालैंग्वेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का सी हो जाएगा काइनेसिक्स। चलिए देखेंगे 18 नंबर प्रश्न कि वीसीआर पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए समय स्थानांतरण, ऑप्शन बी सामग्री संदर्भ, ऑप्शन सी यांत्रिक स्पष्टता, ऑप्शन डी मीडिया तुल्यकालन। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर प्रश्न कि संप्रेषण वृत्तीय होता है जब ऑप्शन ए कूटवाचन एवं कूटलेखन हो जाता है, ऑप्शन बी प्रतिपुष्टि नहीं हो पाती है, ऑप्शन सी स्रोत विश्वसनीय हो, ऑप्शन डी चैनल स्पष्ट हो। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कूटवाचन एवं कूटलेखन हो जाता है। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि जन संप्रेषण के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए प्रसार, ऑप्शन बी प्रचार, ऑप्शन सी निगरानी, ऑप्शन डी परिवर्तन। तो 20वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और अपने फ्रेंड में शेयर करिए। जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिए और वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।